हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। आज 19th ऑफ जान का पोस्टमैन एंड मेलगार्ड का पेपर एनालिसिस करेंगे हम। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैथमेटिक्स में देखो बॉडमॉस 6 to 7 क्वेश्चंस आए हैं। सिंप्लीफिकेशन से 3 से 4 क्वेश्चंस बने हैं। देन टाइम एंड वर्क से 4 से 5 क्वेश्चन, परसेंटेज से क्वेश्चन थे 4 से 5, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, SICI, टाइम एंड स्पीड में ट्रेन के क्वेश्चंस है। पाइप एंड सिस्टम के 2 से 3 क्वेश्चन है। तो पैटर्न तो सेम ही है, लेकिन बच्चों का कहना है कि डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ी सी हाई कर दी है। तो मैं उन लोगों को कहना चाहूँगी जिनका भी अपकमिंग पेपर है, कल पेपर है, तो पहले सारा का सारा जीके एंड रीजनिंग सॉल्व करो एंड देन मैथमेटिक्स के लिए टाइम देना। लाइक जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ लेते हो तो आपको समझ में आ जाता है कि ये 30 सेकेंड 40 सेकेंड का क्वेश्चन है, तो फिर आप उसको सॉल्व करना। अदरवाइज अगर लगता है कि हाँ ये कैलकुलेशन बेस्ड है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव है, टाइम कंज्यूमिंग है, उसे क्या कहते हैं वो मार्क फॉर द नेक्स्ट करना है एंड देन रिव्यू के लिए रख देना है उसको, एंड फिर अपने जो भी बाकी के क्वेश्चन है उसे सॉल्व करना है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो इतना रिस्क तो आप ले ही सकते हो। तो प्लीज़ इस तरह का ही करना है। टाइम कंज्यूम अगर यहाँ पे आप टाइम कंज्यूम कर दोगे तो आगे जो भी क्वेश्चंस इजी वन होंगे वो आपके हाथ से छूट जाएंगे। और जो बच्चा इस तरह से स्मार्ट वर्क करेगा कि ठीक है मैथमेटिक्स अगर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है तो मैं पूरा जीके एंड रीजनिंग कर लूँगा एंड देन फिर मैं मैथमेटिक्स पे आऊँगा। और अगर आपने ऐसा किया तो बहुत ही ज़्यादा आपको जो है हेल्प मिलेगी। अदरवाइज हो सकता है कि आपका टाइम जो है ऐसे ही बर्बाद हो जाए पूरा पेपर में। ठीक है, तो प्लीज़ ऐसा मत करना। मैथमेटिक्स को थोड़ा सा लेट सॉल्व करना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, रीजनिंग। तो रीजनिंग में टाइम मैनेजमेंट भी बहुत एक क्रुशियल होता है। टॉपर लोग हमेशा जो है, कभी आप देखना टॉपर लोगों की जब वो इंटरव्यू वगैरह होते हैं या फिर उन लोगों की जो आंसर शीट होती है, जैसे यूपीएससी में टॉपर की आंसर शीट बाद जैसे वो लोग रिजल्ट लगता है रिवील हो जाती है आंसर शीट, तो उन लोगों की आंसर शीट वगैरह मिल जाती है। तो उसी तरह से अगर आप कभी भी कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अभी इसका तो इतना नहीं है, लेकिन जो भी अगले आप अपकमिंग एग्जाम्स की प्रिपेयर करोगे तो टॉपर का जो भी इंटरव्यू होता है उसको अच्छे से दिल लगा के सुनना है। ठीक है, लाइक वो प्रमोशन करने बैठा है या नहीं ये हमें जानना नहीं है, लेकिन उन लोगों ने स्ट्रैटेजी क्या अपनाई थी वो बराबर वो स्ट्रैटेजी बताते, तो वो उस तरह का देखना है। ठीक है, रीजनिंग में एनालॉजी से 2 क्वेश्चंस थे, वाटर इमेज से 1 क्वेश्चन था, सिलॉग से थे 2 से 3 क्वेश्चन, ऑर्डर रैंकिंग से क्वेश्चन है, फिगर काउंटिंग से 1 से 2 क्वेश्चन है जिसमें ट्रायंगल पूछा गया है, फिगर कंप्लीशन से 1 क्वेश्चन है, इनइक्वालिटी से 4 से 5 क्वेश्चन है। तो प्लीज़ इनइक्वालिटी अच्छे से करके जाना, जिसका भी कल पेपर है उनको मैं बताना चाहूँगी। कोडिंग डिकोडिंग से 3 से 4 क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन से 2 से 3 क्वेश्चन, मिरर इमेज से 1 क्वेश्चन बन गया, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे आज। ठीक है, तो ये अच्छा खासा वेटेज है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस को, तो अच्छे से करना है आपको। सिटिंग अरेंजमेंट में 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे, पैरेलल सिटिंग अरेंजमेंट है, नंबर सीरीज से 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे। तो इस तरह का पैटर्न है, सब कुछ सेम पैटर्न है, बस डिफिकल्टी हो सकता है थोड़ी कम ज़्यादा हो, और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, नॉर्मलाइजेशन होगा। अगर आपकी शिफ्ट बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आती है, आपको लग रहा है कि डिफिकल्ट है मेरा पेपर, तो सिर्फ आपके लिए नहीं सबके लिए डिफिकल्ट है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कॉमन रिसोर्सेज फॉलो किए हैं, तो डरने की कोई बात नहीं है आपको। ठीक है, अब जनरल नॉलेज का कभी भी देखना, एनालिसिस में जैसे ही बोलती हूँ, जैसे आज मैं बता रही हूँ ना कि कल ये क्वेश्चन बन सकता है, 100% क्वेश्चन बनता ही है उस तरह का। जैसे भगीरथी रिवर का जो ओरिजिन है गंगोत्री ग्लेशियर, तो मैंने कहा था आप लोगों से कि प्लीज़ जो नदियाँ होती है उनका जो ओरिजिन है वो याद ही करना है आपको, पूछा ही जा रहा है तो प्लीज़ वो याद कर लेना। देन फैक्ट्री जो है डिस्कवर कहाँ हुई थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन में, तो वो मोहनजोदड़ो में हुई थी। या जो भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अगर आपको नहीं आंसर समझ में आ रहा तो मोहनजोदड़ो आप टिक कर सकते हो, क्योंकि बहुत ही एक क्रूशियल साइट है हड़प्पन सिविलाइजेशन की। भले ही हड़प्पा सबसे पहले डिस्कवर हुआ 1928 में दयाराम साहनी के जो है कार्यकाल में, बट मोहनजोदड़ो जो है आर डी बैनर्जी के टाइम पे जो मिला था 1922 में, वो एक उनकी मोहनजोदड़ो, मैंने जैसे कहा था कि मोहनजोदड़ो का लिटरल मीनिंग क्या होता है, माउंट ऑफ डेड, तो 7 लेयर जो थी उस सिटी की मिली है, मतलब इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सिटी थी वो, उस टाइम की कैपिटल थी। इसीलिए अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा और निगेटिव मार्किंग नहीं है तो मोहनजोदड़ो आप उसको क्लिक कर सकते हो। ओके, गोरखा वॉर कब हुई थी, तो ये मुझे लगता है आउट ऑफ द ब्लू क्वेश्चन है, कट ऑफ कम करने के लिए ऐसे क्वेश्चंस बनाते हैं। तो भी याद रखना, गोरखा जो वॉर है वो 1840 से 1816 में हुई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस किंगडम ऑफ गोरखा, जो नेपालीज है
एंग्लो नेपाली वॉर हुआ था, एंग्लो मलेशियन वॉर हुआ था, एंग्लो मराठा वॉर, एंग्लो जो टीपू सुल्तान के साथ हुआ था वॉर, उस तरह के जो एंग्लो मतलब होते हैं हमारे, जैसे हम एंग्लो इंडियन 2 एंग्लो इंडियन जो है हमारे प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। तो एंग्लो का मतलब क्या है, जो यहाँ पे रहते हैं लेकिन यहाँ के निवासी नहीं है, ठीक है। बुक रिटन बाय दादा भाई नौरोजी। मैंने कहा था कि क्वेश्चन बन सकता है पॉवर्टी ऑफ इंडिया या फिर पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ड्रेन ऑफ वेल्थ पे लिखी गई थी। मेरे पीडीएफ में हाईलाइट किया गया है ये पॉइंट। मैंने बहुत सारे बुक्स जैसे कॉमनवेल्थ कल के पेपर में आई थिंक एनी बेसेंट ने जो पत्रिका निकालती थी वो कॉमनवेल्थ इंडिया नेशन बुक थी उनकी, तो वो उस तरह की पत्रिका भी मैंने बहुत अच्छे से लिख के दी है। तिलक जी ऐसे मैंने पूरे एक हम जैसे डिफरेंस बताते हैं, जैसे तिलक लीग और एनी बेसेंट लीग करके मैंने लिख के दिया है। बच्चों आपने अगर नहीं किया है तो ये आपकी गलती है। पीडीएफ खरीदने के बाद मैंने कहा था आप लोगों से कि रिवीजन मस्ट है। और जो कोई भी पूछ रहा है ना कि आपके पीडीएफ से आएगा या नहीं, तो एक बात जान लो, सपोज ये पूरी सर्कल है और इस सर्कल में मैंने कहा कि आपको यहीं कहीं खजाना है, तो आप क्या करोगे, पूरा सर्कल पूरा अच्छे से कंप्लीट करोगे, है ना। उसी तरह से हमने भी जो हमारा पीडीएफ बना रखा है उसमें जो सिलेबस दिया है पूरा का पूरा टारगेट किया है, लाइक कुछ भी नहीं छोड़ा है हमने। अब जो ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चंस बनते हैं जो कि कट ऑफ कम करने के लिए क्वेश्चन बनते हैं, और आप ही क्या कोई भी वो सॉल्व नहीं कर पाता है, ठीक है, उसके लिए बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए डरने की ज़रूरत नहीं है। पीडीएफ अभी तक बाय नहीं किया तो पीडीएफ बाय कर लेना, क्योंकि मैथमेटिक्स इतना हार्ड है, जीके ही आपका गेम चेंजर बन सकता है। जीके से ही बहुत सारे क्वेश्चंस देखो, जीके से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनेंगे आपके, प्लीज़ जीके पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि एक तो बहुत ही लूसिड लैंग्वेज में मैंने आपको लिख के दिया है, बहुत इजी लैंग्वेज है पीडीएफ की, आपको पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। और सबसे पहले हिस्ट्री कंप्लीट करना है उसकी, क्योंकि हिस्ट्री मैंने बहुत अच्छे से कल मैंने देखा कि मैंने लिखा या नहीं, मतलब थोड़ा सा डर रहता है ना, तो मैंने पूरा देखा, सारे के सारे क्वेश्चन मेरे ही पीडीएफ से आ रहे हैं। बहुत सारे बच्चों ने खरीदा है, प्लीज़ जिन्होंने भी बाय करा है और जिनकी भी एग्ज़ाम ख़त्म हो चुकी है, प्लीज़ बताना, जो लोग अभी तक नहीं खरीद चुके हैं और जो पढ़ाई नहीं कर रहे, एक्चुअली पढ़ाई करना चाहिए आपको, उसी पीडीएफ से पूरा का पूरा आएगा। एथिक्स का तो मैंने फ्री में प्रोवाइड कर रखा है। एथिक्स के लिए आपको क्या करना होगा, मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, वहाँ पे आपको एथिक्स की बुक भी मिल जाएगी, ओके। भूटान और बांग्लादेश के बॉर्डर से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन जो है पूरा क्लियर नहीं है, मैं दिल से क्वेश्चन नहीं बना सकती थी। अगर ये आपके शिफ्ट में क्वेश्चन था तो प्लीज़ मुझे डिस्क्रिप्शन नहीं, कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या था वो क्वेश्चन, ठीक है। कुचिपुड़ी डांस, मैंने कहा था ना केरला की कली, कथक कली करके मैंने क्वेश्चन कहा था, उसी दिन मैंने बताया था कुचिपुड़ी डांस आंध्रा का है, ये क्वेश्चन बनता ही है, फेवरेट होता है, ये राइम करता है, एग्जामिनर के दिमाग में यही घूमता है। अब कुचिपुड़ी पूछ लिया, अब पूछेगा वो हमारा उत्तर प्रदेश का कौन सा है, कथक, कथक पूछ लिया, और अदरवाइज उड़ीसी जो है उड़ीसा का, मणिपुरी मणिपुर का। तो ये मैंने सब कुछ बता रखा है, क्लासिकल डांसेस है, प्लीज़ ये याद कर लेना है आपको, ओके। देन भूटान वो हो गया। लॉन्ग फॉर्म पूछा तो मैंने कल ही कहा था, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है जैसे सार्क का लॉन्ग फॉर्म याद कर लो, अदरवाइज उसका जो हेडक्वार्टर है, कहाँ पे है सार्क का हेडक्वार्टर, काठमांडू नेपाल ना, तो वो याद करने के कहा था, वो आ ही गया फुल फॉर्म, देखो साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। तो ये याद कर लिया प्लीज़। अब जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स है, जैसे हम जिनके SCO, ठीक है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, क्योंकि हम 2017 में ही उनसे जुड़े हैं, पाकिस्तान, और हम 2017 में उसके मेंबर बने थे, तो ये क्वेश्चन बन सकता है, तो प्लीज़ याद करना है आपको, ठीक है। GPS का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो फुल फॉर्म के लिए मैं बस इतना बताना चाहूँगी, टेलीग्राम ग्रुप पे हमने जो है एब्रीवेशंस दे रखे हैं, वहाँ से डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हो। किसने हिंदू कॉलेज इस्टेब्लिश किया था कोलकाता में, तो ये राजा राम मोहन रॉय ने किया था। लगता है ये क्वेश्चंस बहुत कम लोगों को बने होंगे, क्योंकि ये आउट ऑफ द ब्लू क्वेश्चन है, मैं बता रही हूँ आपको, बार बार बता रही हूँ, बहुत सारे लोगों ने कॉमन रिसोर्सेस ही फॉलो किए हैं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, आप उसमें थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो, बिकॉज निगेटिव मार्किंग नहीं है। एंड सेकेंड थिंग, आपको नहीं आ रहा मतलब किसी को भी नहीं आ रहा, अगर आपने पीडीएफ अच्छे से पढ़ रखी है, 1 से 2 बार भी रीडिंग कर रखी है, और आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, तो मैं गारंटी देती हूँ वो क्वेश्चन का आंसर किसी को भी नहीं आ रहा है, ओके।
नेक्स्ट थिंग क्या है, सौरो ऑफ बिहार पूछ लिया ना, तो सौरो ऑफ बिहार क्या है, कोसी है। तो सौरो ऑफ बांग्लादेश पूछा जाएगा अब, ठीक है, सौरो ऑफ बांग्लादेश या फिर सौरो ऑफ वेस्ट बंगाल में पूछा तो आंसर है दामोदर, दामोदर नदी, ठीक है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से पूछा गया था कि क्या चेंजेस हुए हैं, तो प्लीज़ ये भी आपको अच्छे से करना है। मैंने जब पॉलिटी की क्लास ली थी तब मैंने बताया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो है अमेंडमेंट हुए थे। इंदिरा गांधी और सुप्रीम कोर्ट की तशल थी, वो एक दूसरे का कुछ भी नहीं मानते थे, इसीलिए जो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में इंदिरा गांधी जी ने बहुत सारे चेंजेस किए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। नेक्स्ट, न्यूक्लियर एनर्जी पावर स्टेशन के रिलेटेड क्वेश्चन था। अब क्या क्वेश्चन था मुझे मतलब लाइक पूरा क्लियर नहीं भेजा गया है बच्चों के द्वारा, तो प्लीज बताना कि क्या था। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना, ट्राई नॉट टू बी अ मैन ऑफ सक्सेस बट रादर ट्राई टू बी अ मैन ऑफ वैल्यू, थी आइंस्टाइन ने बोला है। अब तो हम आउट ऑफ द ब्लू है ये चीज़ें, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको कहना चाहूँगी, अगर आता है बहुत अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया बात है, नहीं आता है टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब ना मुझे क्यों ऐसा पता नहीं इंट्यूशंस आ रहे हैं कि अब्राहम लिंकन ने जो कहा था डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर द पीपल बाय द पीपल, ये क्वेश्चन, ये जो है, ये टैगलाइन या फिर कह सकते हो वो जो वाक्य उनका, ठीक है, एक तरह से ये किसने कहा था, ये क्वेश्चन बन सकता है, हु सेड, तो अब्राहम लिंकन। या फिर डू और डाई किसने कहा था, गांधी जी ने कहा था। कब कहा था, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 को कहा था। एंड वन मोर थिंग, नो वकील नो अपील नो दलील करके रॉलेट एक्ट 1919 में हुआ था, तब मोतीलाल नेहरू जी ने इस बारे में कहा था कि नो वकील नो दलील नो अपील, ठीक है। तो ये मैं पीडीएफ में हाईलाइट किया हुआ पॉइंट है, तो इस तरह के जितना भी मैंने हाईलाइट किया है वो आपको याद करना है। हो सकता है अगली शिफ्ट में पूछा जाए, मुझे इंट्यूशन सारे अब्राहम लिंकन के बारे में, शायद हो सकता है वो क्वेश्चन बन जाए, ओके। नेक्स्ट क्या है, मैग्ना कार्टा कब साइन हुआ था, तो मैग्ना कार्टा क्या चीज़ है, मैंने बहुत अच्छे से लिख के भी रखा है, मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन, मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लैंड करके पीडीएफ में मैंने कल ही बहुत अच्छे से देखा। मैंने कहा कि क्या ज़बरदस्त पीडीएफ बनाया है मैंने, मतलब मुझे ही खुद पे इतना नाज हुआ, क्योंकि सारे क्वेश्चंस वहीं से बन रहे, जितने पॉइंट्स हाईलाइट किए गए। कुंवर सिंह के बारे में जो मैंने कहा था, आरा बिहार से जो 1857 को क्या कहते हैं, 1857 का रिवॉल्ट जो आरा बिहार को सपोर्ट कर रहे थे, आरा बिहार में वो थे कुंवर सिंह। कल ही क्वेश्चन बना था उसका। मैं ऐसे नहीं बता रही हूँ कि मैं आई एम अ सुपीरियर और समथिंग लाइक दैट, नो नॉट एट ऑल, बट हम लोगों ने बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रखी है आप लोगों के लिए। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं अपने फ्यूचर में, पीडीएफ इज मस्ट। तो मैग्ना कार्टा क्या चीज़ होता है, मैग्ना कार्टा मतलब होता है इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट। ये इंग्लैंड में पास हुआ था 1215 में। तो ये क्वेश्चंस देखो अगर बनता है तो ठीक है, अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हो, क्योंकि आउट ऑफ द ब्लू क्वेश्चंस बन रहे हैं आज के शिफ्ट में बहुत ज़्यादा, मतलब लाइक कि आज के दिन बहुत ही आउट ऑफ द ब्लू क्वेश्चंस है। तो आज का जो शिफ्ट है, जितने भी बच्चों ने कम अटेम्प्ट भी किए हैं, अगर आपको लग रहा है कि मेरी एक्यूरेसी इतनी हो सकती है 60-65, मोर देन इनफ है। नॉर्मलाइजेशन में आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। आज जो 19th ऑफ जान के बच्चे हैं उनको बताना चाहूँगी मैं। विच ग्रीक ट्रैवलर विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग चंद्रगुप्त मौर्य, तो मेगास्थनीस आया था, और मेगास्थनीस जो है चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में भी था, और इसने बुक लिखी थी इंडिया के बारे में। एंड ही इज द फर्स्ट फॉरेन ट्रैवलर हु रोट अबाउट इंडिका। तो प्लीज इसकी बुक का भी नाम आपको याद रखना है, इंडिका। ड्यूरिंग बंगाल पार्टीशन, बंगाल का जब पार्टीशन हुआ था 1905 में, विच सिटी वॉज प्रपोज कैपिटल ऑफ बांग्लादेश, तो ये ढाका को जो है कैपिटल बनाया था। अभी भी जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश की जो कैपिटल है ढाका और करेंसी है टका, तो आपको ये भी याद रखना है। एंड नेक्स्ट थिंग, कब हुआ था ये, कौन था जब लॉर्ड या फिर कहते हैं जनरल, गवर्नर जनरल, तो याद रखना तब था तब था वायसराय कर्जन था, ठीक है, कर्जन था। आपको ये याद रखना है, ये पूछा जाता है बहुत बार पार्टीशन के टाइम पे। नेक्स्ट क्या है,
हु अबोलिश पिलिग्रिमी टैक्स? तो देखो मैंने कहा था जब मैंने मुगल एम्पायर के बारे में पढ़ाया था, अकबर द ग्रेट अकबर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सिक्युलर था। जैसे फतेहपुर सिकरी में उसने इबादत खाना बना के रखा था, तो इबादत खाना में ऐसे नहीं था कि सिर्फ मुस्लिम संत ही जाते थे, बिल्कुल नहीं, वहाँ पे सारे धर्मों के बड़े बड़े संत जाते थे। और वो लोग जो है हर थर्सडे उनकी मीटिंग होती थी, हर थर्सडे वो लोग कुछ ना कुछ रिफॉर्म्स लाते थे। कभी कभी जो है अकबर भी वहाँ पे पार्टिसिपेट करता था, बट हर थर्सडे, एवरी थर्सडे ऐसी मीटिंग होती थी और सारे धर्मों के संत वहाँ पे मौजूद होते थे। तो पूछा जा सकता है इबादत खाना फतेहपुर सिकरी में किसने बनाया? तो द ग्रेट अकबर। एंड पिलिग्रामी टैक्स किसने अबोलिश किया? कब? 1553 में, तो वो द ग्रेट अकबर। एंड वन मोर थिंग, इन्होंने क्या किया था, जो जिजिया टैक्स होता है, जिजिया टैक्स क्या था, जो इनके पर पोते ने औरंगजेब ने फिर से लगा दिया था, इन्होंने जो है खत्म किया था, अबोलिश किया था। जो भी मक्का मदीना जाते हैं मुस्लिम लोग, उनके लिए नॉन मुस्लिम लोग टैक्स पे करते थे उस टाइम पे, ठीक है। तो जो उनकी ट्रैवलिंग होती थी इन्हीं के ये टैक्स के वजह से होती थी। तो ये किसने बंद किया था? अकबर ने बंद किया था। बाद में औरंगजेब के, मैंने कहा था औरंगजेब इज लाइक इस्लाम फोबिया था उसे बहुत ज़्यादा, तो वो उसने फिर से वो जो है टैक्स लगाया था। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, तो टैक्स से बन सकता है बच्चों, इसका ध्यान रखना है आपको, ठीक है। हु रोट रामचरितमानस? तो तुलसीदास जी ने लिखा है। अब मुझे पता नहीं ऐसे क्यों लग रहा है कि कालिदास के बुक्स के बारे में पूछा जा सकता है, तो प्लीज़ कालिदास के 9 से 10 ही बुक है, बहुत फेमस बुक्स है। जैसे विक्रमादित्य के बारे में, विक्रमादित्य और उर्वशी की लव स्टोरी के बारे में एक बुक है, विक्रमादित्य उर्वशीयम करके एक बुक है। एंड कार्तिकेय जो लॉर्ड शिवा के फर्स्ट सन है, उनके बारे में एक बुक है। तो प्लीज़ उनके सारे बुक्स आपको याद करने हैं। हालांकि मैं दे दूंगी टेलीग्राम पे वो लिस्ट, अदरवाइज आप खुद भी गूगल करके पढ़ सकते हो। आर्टिकल 5 to 11 कौन सी कैटेगरी से डील करता है या फिर किस डोमेन से डील करता है? तो ये सिटीजनशिप से डील करता है। हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट तो कहाँ पे है? द हेग, नीदरलैंड है। तो हेडक्वार्टर फेमस ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर पूछे जा रहे हैं, तो प्लीज वो याद कर लेना है आपको। अब ये चित्तौड़ है ना, ये चित्तौड़गढ़ राजस्थान वाले से इसको बिल्कुल भी जो है अपना कंफ्यूज नहीं करना है। मुझे लगता है जितने भी बच्चों ने ये जब क्वेश्चन देखा होगा 100% उनके दिमाग में राजस्थान आया होगा, बिकॉज ऑफ द लास्ट मूवी कौन सी थी, मूवी भूल गई मैं, सॉरी। तो ये चित्तौड़गढ़ नहीं, ये चित्तौड़ है। कहाँ का चित्तौड़ है? ये आंध्र प्रदेश का है। वो जो हमारा तिरुपति बालाजी टेम्पल है वो इसी डिस्ट्रिक्ट में आता है, ठीक है। तो याद रखना है, आंध्रा का है ये जो रिफ्यूजी है ब्रू रिंग, ये कौन से किसके बीच में का मैटर है, मतलब कौन से 2 स्टेट के बीच का झगड़ा है? एक्चुअली ये त्रिपुरा एंड मिजोरम। अब ये रिफ्यूजी पूछ लिया, तो मुझे लगता है रोहिंग्या रिफ्यूजी जो है उसके बारे में पूछा जा सकता है। तो याद रखना, मलेशिया से भागी हुई है बांग्लादेश में उनकी शरण ले चुके हैं, और उनके लिए ऑपरेशन इंसानियत जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू की थी। उनको जो भी पर्सनल एड लगती है जैसे मेडिकल वगैरह वो प्रोवाइड किया था। नेक्स्ट थिंग, चमका ट्राइब के बारे में पूछा जा सकता है या फिर चमका रिफ्यूजी के बारे में पूछा जा सकता है। तो वो अरुणाचल प्रदेश की प्रॉब्लम है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में जो है चमका टाइप, जो चमका एक्चुअली यहाँ के नहीं है वो लोग, वो भी जो है म्यांमार, मैंने मलेशिया कहा क्या, एक्सट्रीमली सॉरी, म्यांमार से आए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट थिंग क्या है, संत चैतन्य महाप्रभु स्वामी वॉज फ्रॉम विच स्टेट? तो ये वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं। अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। सेकेंड लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर, तो पहली तो लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सी है? मैंने कहा था नर्मदा। सेकेंड वाली पूछ लिया ताप्ती। अब पूछ सकता है वेस्ट, अब वेस्ट को खत्म कर दिया इसने, अब ईस्ट पूछेगा, 100% ईस्ट पूछेगा। तो याद रखना, ईस्ट का अगर पूछा, अगर ऑप्शन में ब्रह्मपुत्रा नहीं है, ठीक है, तो आप गंगा उसको क्लिक कर सकते हो। अदरवाइज अगर ब्रह्मपुत्रा है तो ब्रह्मपुत्रा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है, ओके ताप्ती का हो गया। समर कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो ये शिमला की गई है, और हिमाचल प्रदेश शिमला। और हाँ एक बात सुनना, लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे भी डलहौजी ने जो है समर कैपिटल शिमला करा दी थी, ठीक है।
वर्ल्ड टीबी इंडेक्स जो है वो कौन जारी करता है? मैंने कहा था, कल भी कहा था, जितने भी इंडेक्सेस है कौन जारी करता है, क्वेश्चन बनता ही है, तो वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इजी वन था, आप इसको पिकअप कर सकते थे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मानना है 2030 तक जो है टीबी सारी पूरी दुनिया से जो है वो निकल जाएगी। और हमारे इंडिया का जो टारगेट है 2025 का है, ये क्वेश्चन बन सकता है, तो प्लीज़ इसको याद रखना है आपको, ठीक है। बॉक्साइट के बारे में पूछा जा रहा है, तो बॉक्साइट ट्रेंड में है, एनटीपीसी में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। देखो बॉक्साइट अगर महाराष्ट्र में पूछा जाए तो थाने इज़ द राइट आंसर। अगर पूरा का पूरा बॉक्साइट का कौन सा स्टेट है, ठीक है, तो वो याद रखना है आपको, उड़ीसा, ठीक है। और अर्भक का अगर पूछा जाए तो झारखंड। इस तरह से आपको ये सब कुछ याद रखना है। और अगर अर्भक पूरी वर्ल्ड में कौन सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, तो वो है चाइना, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग लिबर्टीज नॉट डायरेक्टली मेंशन इन प्रीएम्बल? तो ये सारे जो है लिबर्टीज है, हमें लिबर्टी मतलब स्वतंत्र, इंडिपेंडेंस, या फिर कह सकते हो कि वो अपनाने की हमें एक काइंड ऑफ फ्रीडम है, ठीक है, जैसे लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप एंड सो ऑन, है ना। तो यहाँ पे एक ऑप्शन नहीं दिया गया है, वही आंसर होगा। हु स्टार्टेड राष्ट्रगुफ्तार गुजराती न्यूज़पेपर? तो ये दादा भाई नौरोजी ने स्टार्ट किया था, ये याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो कैसे है ना, बहुत सारे शिफ्ट में आपके एग्जाम हो रहे, जैसे रेलवेज का कैसे होता है, कितने भी शिफ्ट में एग्जाम हो वो लोग रिपीट करते हैं क्वेश्चन, बट ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, जैसे कि मैंने पहले ही बता रखा है। तो ये जो एग्जामिनर है वो खोद खोद के क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं। अगर क्वेश्चंस आपसे नहीं बन रहे, मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे, किसी से भी नहीं बन रहे हैं। हाँ, अनटिल एंड अनलेस जो भी बंदा बंदी है बहुत सालों से प्रिपरेशन में है, या फिर वो बहुत अच्छी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, फिर भी इस एग्जाम को एज अ टाइम पास जो है वो जाकर अटेंड करना चाहते हैं, तो वो लोग क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। बट जो अभी फ्रेशर है उन लोगों को मैं बताना चाहूँगी, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हो सकता है आपको क्वेश्चन ना बने, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपसे ही क्वेश्चन नहीं बन रहे, पूरी दुनिया से भी क्वेश्चन नहीं बन रहे, ओके। जो आपके लेवल के लोग हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगी। नेक्स्ट थिंग क्या है, व्हाट इज मीन बाय डबल जियोपार्डी? पूछ लिया ना आर्टिकल 20 से। आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 जो है इम्यून है, कुछ भी हो जाए, नेशनल इमरजेंसी भी क्यों ना लग जाती हो, फिर भी 20 और 21 जो है बिल्कुल अबोलिश नहीं होते, मैंने कहा था। तो डबल जियोपार्डी क्या होता है, आप जो है एक गुनाह के लिए 2 बार उसको सजा नहीं दे सकते, या फिर बैक डेट से सजा नहीं मिल सकती। जैसे सपोज अभी 2021 में किसी सेलिब्रिटी के पिक्चर पे किसी ने भी जाके कोई भी अलग कमेंट कर दी, लाइक जो अच्छी कमेंट नहीं है, डिफेमेशन हो सकता है उस सेलिब्रिटी का, या फिर मानहानि हो सकती है, ठीक है। तो अब जो सजा होगी वो कंपेयर टू 2025 कम होगी। क्योंकि अभी इतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है साइबर क्राइम का। बट जैसे ही 5G लॉन्च होगा, जैसे ही आगे सबके पास जो है इंटरनेट की सुविधा होगी, तो सिक्योरिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं और साइबर बुलिंग, साइबर क्राइम बढ़ जाएगा। उसी तरह से तब के टाइम पे जो सज़ा मिलेगी वो सज़ा आपके टाइम के गुनाह से बहुत ज़्यादा होगी। समझ में आ रहा है क्या? अगर 2021 में आपने जो गुनाह किया, सेम गुनाह अगर आपने 2025 में किया, तो उसकी सज़ा अलग है, आपको 2021 की सज़ा नहीं दी जाएगी, ओके। ऐसा ही संजय दत्त के केस में हुआ था, याद करना। तो इस तरह का होता है, टाडा वाडा का जो केस हुआ था उसके खिलाफ। आपको इतना याद नहीं रखना है, बस इतना याद रखो कि एक इंसान को एक ही बार पनिशमेंट मिल सकती है एक गुनाह के लिए, आपको 2 बार जो है उसकी पनिशमेंट नहीं मिलेगी। तो इस तरह का था आज का। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, प्लीज कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।